बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम लोग रुचिरा तृतीय भाग का त्रयोदश पाठ पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। प्रस्तुत पाठ्यांश जो है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग और प्राविधिक प्रवृत्ता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। इस पाठ में प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोक का स्वस्वर गायन करेंगे तथा देश के गौरव को महसूस करेंगे। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपके बुक में शब्दार्थ दिया है आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे, अच्छे से इसको रीड कर लेंगे ताकि आपको इस पाठ के कुछ कठिन जो शब्द दिए हैं उसको समझने में आपको परेशानी न हो। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। बच्चों हमारा सबसे पहला श्लोक है सुपूर्णम सदैव वास्ति खादान भांडम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सस्यैर्धर्यं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। बच्चों जो पहला श्लोक है इसका अर्थ यह है कि जिसकी खाद्य भंडार सुपूर्ण सदैव वास्ति मतलब जिसकी खाद्य भंडार हमेशा भरे रहते हैं, जहाँ की नदियों का जल अमृत के समान पवित्र माना जाता है, जहाँ अनेक प्रकार की फसलें सोने के समान चमकते हैं, वहीं भारत की स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सुपूर्ण सदैव वास्ति खादान भांडम नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम मतलब जिसकी खाद्य भंडार हमेशा भरे रहते हैं, जहाँ की नदियों का जल अमृत के समान पवित्र माना जाता है। ठीक है। इयम स्वर्ण भाति सस्यर्ध्यम छितो राजते स्वर्ण भूमि मतलब जहाँ अनेक प्रकार की फसलें सोने के समान चमकते हैं, वहीं भारत की स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। दूसरा श्लोक है त्रिशूलाग्निना नागे पृथ्वी शस्त्र घौरे अपुनाम महाशक्ति पुरितेयम सदा राष्ट्र रक्षातानां धैर्यम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए त्रिशूलाग्नि नागे, इस यहाँ पे यदि हम अलग अलग इसको करेंगे तो त्रिशूल, अग्नि और नाग। ठीक है। और पृथ्वीस्त्र घौरे मतलब इसका मतलब पृथ्वी के बहुत सारे पृथ्वी जो अस्त्र शस्त्र उसके बारे में बताया गया है। अब इसका हिंदी अर्थ समझिए। इसमें अनेक प्रकार की परमाणु शक्तियों और मिसाइलों का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसमें वर्णन करते हुए डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत में त्रिशूल अग्नि और नाग और पृथ्वी नामक भयंकर मिसाइलें उपस्थित हैं। इसके साथ साथ भारत की ये भूमि परमाणु शक्ति से भी संपन्न है, जहां राष्ट्र की रक्षा में सैनिक निरंतर सेवा करते रहते हैं। यही भारत की भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तीसरा श्लोक है
इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद वंदनीय च भुव देवज्ञा सदा पर्वणामुत्सवानां धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें बताया गया है कि ये भूमि जो है वीरों द्वारा भोगी गई है, जहाँ श्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ कर्मों से इसकी सेवा की है। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि यह भूमि जगत वंदनीय है, अर्थात पूरी जगत में इसे पूजा जाता है, अर्थात इसे पवित्र माना जाता है। इसके पवित्रता के गीत स्वयं देवताओं ने भी गाया है। भारत की यह भूमि सदा से ही अनेक उत्सवों और पर्वों की भूमि रही है। भारत की यह भूमि इसी विशेषता के कारण इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। एक बार फिर से श्लोक 3 का अर्थ समझिए। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीय च भू देवज्ञा। ध्यान दीजिएगा, इसमें यह बताया गया है कि ये जो भूमि है, ठीक है, वीरों द्वारा भोगी गई है। लिखा है ना, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, मतलब यह जो भूमि है वीरों द्वारा भोगी गई है, जहाँ श्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही इसकी सेवा की है। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि यह भूमि जगत वंदनीय है, अर्थात पूरी जगत में इसे पूजा जाता है, अर्थात इसे पवित्र माना जाता है। इसकी पवित्रता के गीत स्वयं देवताओं ने भी गाया है। भारत की यह भूमि सदा से ही अनेक उत्सवों और पर्वों की भूमि रही है। भारत की यह भूमि इसी विशेषता के कारण इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। श्लोक नंबर 4 में देखिए, लिखा है इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां। इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विपश्चिज नानामियं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां ध्येयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए, इयम मतलब इसमें यह बताया गया है कि ये भूमि अनेक प्रकार के ज्ञान, देखिए लिखा है ना, ज्ञानी नाम च विज्ञानिका नाम, यानी ये भूमि जो है अनेक प्रकार के ज्ञान और विज्ञान को जानने वाले विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि रही है। देखिए, विपश्चिज जननाम, इसका अर्थ है कि अनेक प्रकार के विद्वानों, ठीक है, अनेक प्रकार की विद्याओं को जानने वाले, अनेक प्रकार की विद्या को जानने वाले, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ अनेक प्रकार की विद्या को जानने वाले विद्वान इसी भारत भूमि में ही पैदा हुए हैं। बहुनाम मतानाम जननाम धैर्यम, अर्थात यहाँ अनेक प्रकार के मतों को जानने वाले, मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। भारत की यही स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। 5वां श्लोक में बताया गया है कि इयं शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम विशस्त्रीणाम भू प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कविनाम ध्येयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए, इयं शिल्पिनाम 5वां श्लोक में जो बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। इयाम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम, इसका अर्थ है कि यही वह महान भूमि है, ठीक है, यही वह महान भूमि है जहाँ शिल्प विद्या को जानने वाले महान व्यक्ति पैदा हुए हैं। लिखा है ना, इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम, मतलब जहाँ शिल्प विद्या को जानने वाले महान व्यक्ति पैदा हुए हैं। और देखिए, भिषक शास्त्र नाम, इसका अर्थ हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, जैसे आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक जैसे महान चिकित्सक। आचार्य चरक सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक इसी भारत भूमि में ही पैदा हुए हैं, और अनेक कार्यों में निपुण व्यक्ति इस भारत भूमि में ही पैदा हुए हैं। दूसरा पंक्ति में देखिएगा, इसी में लिखा है जैसे नटानाम नटीनाम, मतलब नटानाम नटीनाम अर्थात अनेक प्रकार के अभिनेता और अभिनेत्रियां
ठीक है। भारत भूमि से ही महाकवि, भारत भूमि से ही उभरे हैं, उभरे हैं। और नटीनाम कविनाम धैर्यम, मतलब कविनाम धैर्यम मतलब कविनाम अर्थात अनेक महान कवि जैसे महाकवि जैसे कालिदास आदि इसी भारत भूमि में ही पैदा हुए हैं। यही भारत की महान स्वर्ण भूमि इसी पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। एक बार इस 5वां श्लोक को आप लोग ध्यान से एक बार फिर से सुनिएगा। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्या धरणाम विशकशास्त्रिणां भू प्रबंधे युतानाम, ठीक है। नटीनाम कविनाम धैर्यम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है कि यही वह महान भूमि है जहाँ शिल्प विद्या को जानने वाले महान व्यक्ति पैदा हुए हैं और भिषक शास्त्र अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक जैसे महान चिकित्सक इसी भारत भूमि में ही पैदा हुए हैं और अनेक कार्यों में निपुण व्यक्ति इस भारत की भूमि में पैदा हुए हैं। नटीनाम अर्थात अनेक प्रकार के अभिनेता और अभिनेत्रियां भारत भूमि से ही उभरे हैं। कविनाम अर्थात अनेक महान कवि जैसे महाकवि कालिदास आदि इसी भारत भूमि में ही पैदा हुए हैं। यही भारत की महान स्वर्ण भूमि इसी पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है, ठीक है। अब हमारे बुक इस पाठ का एक लास्ट श्लोक है, जैसे वने दिग्जानानाम, ठीक है। वने दिग्जानानाम तथा केसरीनाम तटीनामियं वर्तते भूध धाराणाम शिखिनाम सुकानाम पिकानाम धैर्यम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कुछ शब्दों पे। वने दिग्जानानाम च केसरीनाम तटीनामियं वर्तते भूध धाराणाम, अर्थात यहाँ के वनों में जहाँ हाथी और शेर विचरण करते रहते हैं, यहाँ के वनों में जहाँ हाथी और शेर विचरण करते रहते हैं और गंगा जैसी पवित्र और हिमालय जैसा महान पर्वत भारत की भूमि पर ही विराजमान है, ठीक है। एक बार फिर से ये दो ऊपर का 2 लाइन का अर्थ समझिएगा। यहाँ के वनों में जहाँ हाथी और शेर विचरण करते रहते हैं और गंगा जैसी पवित्र और हिमालय जैसा महान पर्वत भारत की भूमि पर ही विराजमान है। आगे है शिखिनाम। देखिए शिखिनाम अर्थात मोर, ठीक है। और सुकानाम जो लिखा है, सुकानाम का अर्थ होता है तोता, तोते, ठीक है। और पीकानाम आप लोग जानते हैं कोयल, ठीक है। पीकानाम यानी कोयले या कोयल। तो इसका अर्थ समझिए कि तो इस पंक्ति का यह अर्थ हुआ कि यही वह भूमि है जहाँ मोर, तोते और कोयले या कोयल निवास करती है। भारत की यही स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। एक बार मैं 6ठे श्लोक का एक बार फिर से इसका अर्थ बताऊंगा। इसका अर्थ यह हुआ, यहाँ के वनों में जहाँ हाथी और शेर निवास करते रहते हैं और गंगा जैसी पवित्र और हिमालय जैसा महान पर्वत भारत की भूमि पर ही विराजमान है। शिखिनाम अर्थात मोर, सुकानाम अर्थात तोते, पीकानाम का अर्थ है कोयले। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि यही वह भूमि है जहाँ मोर, तोते और कोयले निवास करती है। भारत की यही स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तो ये हमारा आज का पाठ था। एक कक्षा 8 का संस्कृत का 13 पाठ छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि हमारा पाठ था। आशा है आपको यह पाठ का हिंदी अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।